सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की सख्त हिदायतों के बाद भी मथुरा जिले दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां विप्रा की चेतावनी को दरकिनार कर खादर में अवैध निर्माण हो रहा है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर के पास खादर की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। अवैध निर्माण के दौरान एक फलदार पेड़ को भी काटा गया है। वहीं सचिव के औचक निरीक्षण के दौरान मामले का खुलासा हुआ, जहां सचिव ने अपने साथ उपस्थित अधीनस्थ अशोक चौधरी से औजारों को जब्त करवाकर काम कराया। तो आपको बता दें कि मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर यहां पर सख्ती से कार्रवाई चल रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ भी सुचारू रखने के लिए निर्देश दे चुके हैं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई ठोस कार्रवाई दबंगों पर होती नजर नहीं आ रही है। शुभम चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ पूरा मामला है? बता दूं कि मथुरा में लगातार एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं यमुना किनारे अभी हाल ही में नगर निगम द्वारा 50 एकड़ भूमि पर कब्जा मुक्त कराया गया, लेकिन कुछ वृंदावन में ऐसे लोग हैं जो भारतीय लोग हैं, धर्मशाला और गेस्ट हाउस बनाने के नाम पर यमुना की खादर की जमीन में निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे कि एनजीटी और नगर निगम और विकास प्राधिकरण के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ती जा रही है। वहीं के स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर हैं कुछ, उनके द्वारा वहाँ पे अधिकारियों से साठगांठ कर वहाँ काम को शुरू करा दिया जाता है, लेकिन वहाँ अधिकारी उनके जो सामान होता है काम करने वाला उनको ले जाते हैं, फिर भी उसके बाद भी काम शुरू हो जाता है। यहाँ की आप लगा सकते हैं अंदाजा, जो कि एनजीटी के आदेश है सख्त कि मथुरा नगर निगम और यमुना खादर की निर्माण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि एनजीटी और नगर निगम विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास होता है। लेकिन जो वहाँ लोग हैं दबंग टाइप के, जो सरकार को भी नहीं समझ रहे, योगी सरकार को, उनके खुलेआम दावों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं और काम लगातार शुरू है। लेकिन शुभम, इतने कार्रवाइयों के बाद, क्योंकि हमने देखा है प्रशासन जो जैसे झुग्गी झोपड़ियां होती है वहां तो तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, उनको बेघर करने में 1 मिनट नहीं लगाया जाता है, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां कोई दमदार दबंग यहां पर नजर आता है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसा क्यों? ऐसा है, इसमें नाम भी बहुत खुले हैं। बताया गया है कि बीजेपी सरकार के कुछ बड़े नेता हैं, उन लोगों को द्वारा यहाँ अधिकारियों से साठगांठ दबाव बनाया जाता है अधिकारियों पर, इसलिए इन लोगों का काम तेजी से चलता है, बन के तैयार हो जाता है। ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं तो लगातार काम करते हैं, जो कि यमुना खादर में झुग्गी झोपड़ी वालों को भी बेरहमी से भी हटाया गया था। वहाँ के अधिकारियों ने और यहाँ के बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी वहाँ मौके पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बड़ी इन लोगों की बात आती है तो ये चुप्पी साधते हुए अधिकारी और बड़े नेता नजर आते हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि योगी सरकार में जो नीचे के अधिकारी, छोटे जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मिली भगत से यहाँ काम चल रहा है। तो इससे ही लगता है कि जो सरकार जो कह रही है कि झुग्गी झोपड़ी वाले और दुकानदारों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जो अधिकारी हैं एक नेता की शिकायत करने पर उनकी झुग्गी झोपड़ी हटा देते हैं, कहते हैं यमुना खादर का मामला एनजीटी के सख्त आदेश है। क्या मानते हैं कि एनजीटी के आदेश गरीब लोगों के लिए है, मजदूरों के लिए है, और योगी सरकार के जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े गरीब लोग हैं, उनके लिए है कि बड़े लोगों के लिए भी है? तो ये अंदाज लगा सकते हैं कि बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं है एनजीटी का, और छोटे लोगों के लिए लगातार एनजीटी का आदेश का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना पड़ेगा। लेकिन शुभम, जिस तरीके से आपने बताया कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, तो अब उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, किस कार्रवाई की हम उम्मीद करेंगे? क्या जिस तरीके की कार्रवाई गरीबों पे हमने देखे है, छोटे तबके के व्यापारियों में हमने देखे हैं, उस तरीके की कार्रवाई इनके खिलाफ होगी? अभी तक मथुरा जनपद में किसी भी प्रॉपर्टी डीलर और उद्योगपति के खिलाफ एनजीटी ने कोई, और ना ही नगर निगम मथुरा वृंदावन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री वृंदावन लगातार आते रहते हैं, तो उनके फोटोग्राफरी दिखाकर और अपना चेहरा चमका रखा है अधिकारियों में, और अधिकारी उनकी बात मानते हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा और कोई ऐसी बात नहीं होती है। और जहाँ छोटे लोग हैं उनकी कोई सिफारिश नहीं होती है, वो लोग जाते भी है तो 50 चक्कर काट के एमबीडी और थाने के और नगर निगम के चले आते हैं घर, क्योंकि उनका कोई काम नहीं हो पाता। जब मोटा पैसा ये लोग मांगते हैं, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो बड़े नेता है उनकी फोटो और प्रचार करने के नाम से कोई कहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना ही इनकी बात होती है। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं वो हमेशा यमुना की बात, शुद्धिकरण की बात, और मथुरा में जो बदमाश टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ स्वर बनाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब ऐसी बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेके छोटे नेता फल फूल रहे हैं। जी शुभम, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।